बच्चों, आपको मैं अभी लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.7 कराया था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 करा रहे हैं। आप ध्यान से देखें, सभी बुक लेके पढ़ें, बुक को क्वेश्चन पढ़ के देखें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, तो समझ में आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म मतलब मीन्स हो गया कि अपनी एक ही स्पीड से वो चल रही है। अब आगे क्या कहता है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव 2 आवर्स लेस। देखिए, यहाँ पर बात आती है, आप लोगों को भी क्लियर होगा। यदि मैं चल रहा हूँ, अपनी स्पीड को बढ़ा देता हूँ तो टाइम कम हो जाएगा। टाइम तो स्पीड और टाइम आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और स्पीड डिक्रीज तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसने कहा है पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमें स्पीड और टाइम की बात चल रही है, और लास्ट में पूछा है कि ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर होगी। यदि मुझे ट्रेन की स्पीड और टाइम दोनों पता हो तो मैं डिस्टेंस को आराम से निकाल दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब बेटा इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट किसे लेट करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। तो बेटा स्पीड की ट्रेन हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि किलोमीटर में ही बात चल रही है। अब आगे टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया ट्रेन के द्वारा, टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू y किलोमीटर, सॉरी y आवर्स। भाई टाइम की यूनिट तो आवर्स होती है। अब हमारे पास x किलोमीटर पर आवर्स है और टाइम कितना लिया, y। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है बेटा, x, और टाइम कितना है, y, यानी कि डिस्टेंस आ गई हमारी xy किलोमीटर। यहाँ तक हमारा काम हमें करना ही था। अब हम इसकी कंडीशन, जो ये कंडीशन कहता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्वेश्चन इसके फर्स्ट केस है। केस फर्स्ट में इसने कहा क्या है, अभी देख लेते हैं क्या कहता है। इसने कहा है कि ट्रेन जो है वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, और टाइम कितना कम हो जाएगा, 2 आवर्स कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम ट्रेन की स्पीड को कितना बढ़ा दें भाई, 10 बढ़ा दें, और टाइम को कितना कर दें, 2 आवर्स कम कर देते हैं। चलिए, तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की न्यू स्पीड क्या होगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर्स इसने इंक्रीज कर दिया। ठीक है अगले भाई, तो जब स्पीड बढ़ेगी तो सीधी मान लिया जाए, तुम सोचो स्कूल जा रहे हैं, हम धीरे धीरे चलें देर लगेगी, हम जल्दी जल्दी चलें जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी, टाइम क्या हुआ, न्यू टाइम, नया लगने वाला टाइम कितना हुआ, टाइम टेकन कितना दिया गया, y माइनस 2 आवर्स। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकालें। अब डिस्टेंस की लीजिए, डिस्टेंस तो उतनी रहनी है। डिस्टेंस तो मान ले जाए यहाँ से मुझे A से B तक जाना है, इस बीच में मैं चाहे स्पीड बढ़ाऊं या घटाऊं, टाइम को घटाऊं या बढ़ाऊं, परंतु डिस्टेंस उतनी ही है, डिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 10 इंटू y माइनस 2 किलोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं होने की। मैंने कहा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो इसका मीन्स ये वाली और ये वाली दोनों की दोनों इक्वल हो जाएगी। अब हम कर देते हैं x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। मल्टीप्लाई करके देखिए, एक्स वाई आएगा माइनस 2x आएगा
प्लस 10y आएगा और बेटा -20 आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा xy। अब xy से xy को खत्म कर दीजिए तो हमारी इक्वेशन हो गई -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट हमारी बनी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है केवल स्पीड को घटानी है बढ़ानी है और टाइम को भी घटाना बढ़ाना है, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी। अब मैं नेक्स्ट केस में सेकंड केस में हम देखते हैं, ये फर्स्ट था हमारा, सेकंड केस। सेकंड वाले में मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सेकंड केस में क्या कहा, अब स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, न्यू स्पीड, नई जो स्पीड होगी, नई स्पीड किसकी, ट्रेन स्पीड होगी ऑफ ट्रेन, क्या हो जाएगी भाई देख लेते हैं एक बार। इसने कहा है आफ्टर इफ द ट्रेन वर स्लोअर 10 किलोमीटर पर आवर्स। अब कह रहा है कि ट्रेन जो है 10 किलोमीटर पर आवर्स कम हो जाए, कम कर दे स्पीड को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x - 10 किलोमीटर पर आवर्स। और न्यू टाइम क्या हो जाएगा, अब नया टाइम क्या आ जाएगा, नया टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये आ जाएगा बेटा y + 3 आवर्स। अब की बार टाइम बढ़ा और डिस्टेंस कम हो गई, वो स्पीड कम हो गई, तो इसका मीन्स डिस्टेंस तो वही, डिस्टेंस फिर वैसे ही निकलेंगे, डिस्टेंस कितनी आएगी x - 10 × y + 3 किलोमीटर। अब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों तो सेम ही रहेगी, इनको कोई चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा x - 10 × y + 3 = xy। मल्टीप्लाई कर देते हैं, xy + 3x - 10y - 30, आप मल्टीप्लाई अलग अलग रख के कर लेना, = x। 10th क्लास के बच्चे हैं, वैसे तो आप अब समझ ही गए होंगे, करना भी आ गया होगा। 3x - 10y = 30। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन फर्स्ट, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहाँ देखिए -10y है, यहाँ देखिए +10y है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूँ तो 10y कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो बेटा पहले वाली इक्वेशन में क्या है, -2x + 10y = 20। यहाँ से क्या है 3x - 10y = 30। इसे प्लस करें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पर 50 आ जाएगा। यानी कि x किसको माना था मैंने, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया x। मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, पुटिंग x = 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बनेगा, फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो, -2 × 50 + 10y = 20, यहाँ पर हो जाएगा 100, उधर चले जाएगा 10y = 20 + 100, तो यानी कि 10y, ये 10 है बेटा, 10y = 120 और y की वैल्यू क्या आ गई 120/10 यानी कि 12 अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, समझ में आ गया होगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या था, एक ट्रेन थी, ट्रेन एक ही है और डिस्टेंस भी एक ही है, केवल उसकी स्पीड और टाइम में वेरिएबिलिटी आ रही है। तो उसने कहा गया फर्स्ट केस में हमने पहले मान लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी, x किलोमीटर पर आवर्स थी और टाइम कितना था, y आवर्स था। pq मान सकते हो, स्पीड को s मान सकते हो, टाइम को t मान सकते हो। तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन = स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है x × y, यानी कि हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस जो कवर की ट्रेन ने वो xy किलोमीटर आ गई, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी हर बार। फिर उसने कहा न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड उसने बढ़ा दी x + 10 किलोमीटर पर आवर्स और टाइम कितना लिया y - 2। अब डिस्टेंस फिर देखा, मल्टीप्लाई करी दोनों की, ये आ गया। अब बेटा ये वाली और ये वाली सेम है तो मैंने इक्वल रख दिया, एक इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड केस में उसने कहा न्यू स्पीड को कम कर दिया, कितना 10 किलोमीटर पर आवर्स, मैंने 10 माइनस कर दिया। जब स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगा, टाइम कितना हो गया y + 3 आवर्स।
अब दोनों की मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन बन गई, और वो एक्स वाई की वैल्यू, ये वैल्यू सेम आएगी, तो अब दोनों को से इक्वल रख दिया तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आपको सोल्व करना अच्छी तरह आ ही गया है, एक्स और वाई की वैल्यू आपने निकाल ली। अब फाइनल आंसर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना है 50 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स, और टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू कितना आया है 12 आवर्स। फाइनल आंसर कंप्लीट। थैंक यू।